हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके आपने रूट्स निकालने हैं। तो देखो भाई, -3 ऐसे दो नंबर आपने सोचने हैं जिनको ऐड करने पे माइनस का 3 आए, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 10x² आ जाए। तो मैंने कहा भाई 5x + 2x, यहां पे -5x + 2x दोनों की मल्टीप्लाई करने पे -10x² आ जाएगा। अगर ऐड करोगे तो माइनस का 3x आ जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हमने अज्यूम करने थे। तो यहां पे देखो भाई, मैंने x को कॉमन लिया, इन दोनों में से मेरे पास बचेगा x - 5। इधर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो सेम चीज मेरे पास होनी चाहिए यहाँ पे, x - 5 = 0। अब आप लोग देखो, x + 2 और x - 5 = 0 इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इंडिविजुअली भी इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर रखा जा सकता है। तो यहां पे मैं रख देता हूं इस तरह से। तो अब मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकाल दिए, जो कि कौन से हैं, -2 एंड +5। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे आपने दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, और ऐड करने पे +x आ जाए। तो देखो 4 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो -12x² आ जाएगा, और दोनों को ऐड करते हो तो +x आ जाएगा। अब मैं यहां से क्या कर देता हूं, x कॉमन निकाल देता हूं। तो 2x कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पे बचेगा x प्लस का कितना 2। इधर से 3 को कॉमन निकाल दूं, -3 को, तो x + 2 मेरे पास इधर रह जाएगा = 0। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2x - 3 और कितना भी x + 2 = 0। अब यहां पे देखो, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट = 0 है, तो इंडिविजुअली भी इनको 0 के बराबर रखा जा सकता है। तो इसको मैंने =0 रखा और इसको भी मैंने =0 रख दिया। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी 3/2 प्लस यहां से x की वैल्यू आई मेरे पास -2। तो इस तरह से मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकाल दिए, दो रूट्स जिनकी वैल्यू कितनी है, 3/2 या फिर -2। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे मैंने लिख दिए आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको देखने से भले ही अटपटे लगे क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, √2 और √2 बन जाएगा भाई 2, ठीक है ना। 2 बाहर आ जाएगा पेयर से, मल्टीप्लाई विद 5 तो 10x²। ऐड करने पे कितना भाई, ऐड करने पे 7x। तो भाई चलो दो ऐसे फैक्टर बनाते हैं। तो देखो √2 यहाँ पे कितना भाई 2x², यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 + 5, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10x² आ जाएगा। ऐड करने पे 7x आ जाएगा। यहां पे मैंने लिख दिया भाई ये नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखो भाई, मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे मैं √2x कॉमन निकाल सकता हूं। अंदर भाई x बच जाएगा और यहां पे भाई √2 बच जाएगा। बिल्कुल 2 को लिखा जा सकता है √2 मल्टीप्लाई विद √2, तो √2 एक बाहर आ जाएगा तो अंदर ये बच जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से ये चीज आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से यहाँ पे मैं 5 को कॉमन निकाल लूं तो x प्लस में कितना √2 बन जाएगा। यहाँ पे आपकी ये दोनों वैल्यू आपकी सेम हो जाती है। तो भाई यही पर्पज था हमारा। तो पहले आपने 2 रखना है, क्योंकि यहाँ पे √2 है तो आप कॉमन आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पे 5 था तो आपने बाद वाली टर्म में क्या रखना है, 5 रखना है। पहले 2x फिर 5x, ताकि यहाँ से 5 को कॉमन निकाल सको और यहाँ से √2 को कॉमन निकाल सको। उसके बाद देखो भाई, ये आपके पास क्या है, x प्लस में कितना √2, यहाँ पे आपके पास कितना है √2x प्लस में कितना 5 = कितना हो गया भाई, 0 हो गया। अगर दोनों का प्रोडक्ट =0 है तो मैं इंडिविजुअली भी इनको 0 के इक्वल रख सकता हूं और मेरे दो रूट्स निकाल सकता हूं। तो यहां से भाई मैं इनके दो रूट्स निकालता हूं, इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल रख देता हूं। यहां से x की वैल्यू यानी कि मेरे पास कितना आ गया, -√2 आ गया। यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो माइनस
यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 5 डिवाइड विद √2 हो गया, जिसको आप आगे भी रेशनलाइज कर सकते हो क्योंकि नीचे आप है ना √ में ही रखते कभी भी। तो क्या करोगे, √ को खत्म कर दो दोनों तरफ, अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। 5 इंटू में √2 डिवाइड विद कितना 2, ये नंबर आ जाएगा, दोनों की वैल्यू एक जैसी रहेगी। तो यहाँ से मैंने क्या किए, 2 रूट्स निकाल दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि कितने हैं -√2, और ये मेरे पास कितना है माइनस में है 5 इंटू में √2 डिवाइड विद 2। ये मेरे पास 2 रूट्स आ जाते हैं। अगली कंडीशन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 4th पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, इसके अंदर आप लोग क्या करोगे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, पहले भी बताया था, पिछले टॉपिक्स में भी मैंने आपको बताया है, आप लोग क्या किया करो, नीचे वाली टर्म्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 16x² माइनस 8x प्लस में कितना भाई 1, 0 की मल्टीप्लाई उधर करूंगा 8 के साथ, तो भाई ये कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 16x² आ जाए, ऐड करने पे कितना आ जाए, ऐड करने पे आ जाए 8, माइनस में 8x। तो भाई ये मैंने क्या कर लिए, 2 ऐसे फैक्टर अज्यूम कर लिए जिनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस में 16x² आ रहा है, ऐड करता हूं तो माइनस 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 में 8x आ रहा है। अब यहां पे देखो क्या कॉमन निकाल पाऊंगा मैं, 4x को मैंने कॉमन निकाला, तो ये मेरे पास बच जाएगा कितना, 4x माइनस का कितना 1, यहां से -1 को कॉमन निकाल दूं तो अंदर की चीजों का साइन चेंज कर देता हूं मैं, ये चीज मेरे पास बन जाएगी। अब मैं देखता हूं कि इसको लिख देता हूं 4x माइनस का 1, यहां पे मेरे पास कितना आ गया, 4x माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो इंडिविजुअली भी इनको मैं 0 के इक्वल रख सकता हूं। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखी और 4x माइनस 1 की वैल्यू भी मैंने 0 के इक्वल रख दी। तो उसके बाद मेरे पास x की वैल्यू आई 1/4, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। सेम इधर भी मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। तो इसके पास 2 रियल रूट्स हैं और जिनकी वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स जो कि कितने हैं, 1/4 1/4। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसके रूट्स निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे 100x² आ जाना चाहिए, ऐड करने पे माइनस में 20x आना चाहिए। तो भाई ऐसे 2 फैक्टर आपने अज्यूम करने हैं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं भाई, बिल्कुल इजी सी बात है, ठीक है ना, ये मैंने भाई अज्यूम कर लिए। क्लियर। इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस में आ जाएगा 20x, मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 100x² आ जाएगा। अच्छा, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, आप क्या कॉमन निकाल पाओगे, 10x को आपने दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरे पास कितना बच जाएगा, 10x रह जाएगा, माइनस में 1 रह जाएगा। इधर से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लूं ताकि ये सेम नंबर मैं यहाँ पे लिख पाऊं। तो भाई ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेम नंबर -1 कॉमन निकाल लिया था, -1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम डिजिट आ जाएगी ऊपर वाली। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं इसको लिख देता हूं, ये फॉर्म मैंने रख दी यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूं, 10x माइनस का कितना 1 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है तो दोनों को इंडिविजुअली भी इक्वल टू 0 में प्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मेरे पास 2 रूट्स निकल जाएंगे, अब x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो यहाँ पे भाई x 1 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको इधर लेके जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा 1 और डिवाइड कर देता हूँ 10 से। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स, रियल रूट्स एंड बोथ आर इक्वल, देयर रूट्स आर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके रूट्स क्या है, 1/10 एंड 1/10। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। तो अभी भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। हालांकि कई सारे मेथड होते हैं जिससे आप रूट्स निकाल सकते हो। एक तो हमने फॉर्मूला जो इंट्रोडक्शन में देखा था, एक हमारा डिटेल फैक्टर वाले मेथड से, या फिर एक ट्रिक भी होती है, ठीक है ना। तो ट्रिक वगैरह की वीडियो मैंने अलग से डाल रखी है जिसका यूज आप लोग नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है ना। वो बड़ी क्लासों में जब आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम जब भी दोगे
तो ये मेथड कुछ नहीं, हमें सिर्फ आंसर चाहिए होता है, रूट्स चाहिए होता है, तब आप ट्रिक्स वगैरह अप्लाई कर पाओगे। तो मैं आपको डिटेल से करके दिखाता हूँ। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आना चाहिए 324x²। और अगर आप दो ऐसे नंबर जिनको आप ऐड करोगे तो उनको ऐड करने पे माइनस का 45x आना चाहिए। तो चलो ऐसे दो फैक्टर सोचते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, अब मैंने जब इनको क्या किया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आना चाहिए 324। तो भाई मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे 36 और कितना 9, 36 और कितना 9, इनकी मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो 9 छिके कितना 54, कैरी कितना आ गया 5, 27 + 5 कितना हो जाएगा भाई 32 हो जाएगा। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी 36x, और यहाँ पे भी माइनस में रखूंगा। ऊपर साइन किस चीज में रखना है मेरे को, माइनस में रखना, माइनस में रखूंगा, इसको भी माइनस में रखूंगा। दोनों को ऐड करने पे माइनस का आ जाएगा 45x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में आ जाएगा 324x²। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से मैंने x को कॉमन लिया, ठीक है, बाकी सारी बातें सेम है। यहां से मैंने -9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रह जाएगा भाई, यहां से कैंसिल करोगे आप 3 27, उसके बाद कितना 6 36 रह जाएगा, सेम डिजिट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे मैंने दो ऐसे नंबर्स बना लिए, x - 36 और x - का कितना 9, ये मेरे पास दो टर्म्स आ जाती हैं। अब देखो भाई, अगर दोनों का प्रोडक्ट = 0 है तो इंडिविजुअली इनको 0 के इक्वल रखा जा सकता है। यहाँ पे इनको 0 के इक्वल रख देता हूं मैं, x - 9 = कितना 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 36, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 9। तो इस क्वाड्रिक इक्वेशन के मैंने दो रूट्स निकाल दिए हैं, बोथ आर रियल, ठीक है ना, और जिनकी वैल्यू कितनी है 36 and 9। 36 and 9 आर द रूट्स of this quadratic equation using the factorization method। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। देखो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात, दोनों की मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए भाई 750, और ये मेरे पास कितना है 55। तो दो ऐसे नंबर सोचो। अभी देखो भाई, आपको पता है 25 तो ये 75 होता है, ठीक है ना, एक 0 लगा देता हूं। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो भाई बन जाएगा मेरे पास कितना 55 बन जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करने से बात सेटिस्फाई हो रही है। अब इसको रखते हैं। तो यहां पे देखो भाई मैंने यहां पे रखा x², माइनस में रख दिया मैंने 30x, यहां पे रख दिया माइनस में 25x। दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का आ गया 55x, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा 750। तो यहां पे मैंने रख दिया इसको क्वाड्रिक इक्वेशन में, दो मैंने ऐसे नंबर अज्यूम कर लिए 30 और 25। अब यहां पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, यहां से मैंने कॉमन निकाला भी x को कॉमन निकाला, ये मेरे पास x - 30, यहां से कॉमन निकाल सकता हूं 25, ठीक है ना, दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं 25। x माइनस का कितना रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का रह जाएगा भी 30 रह जाएगा, क्लियर, 25 थी 75 और एक 0। तो यहाँ पे मैंने रख दिया भी इस तरह से इनको। अब यहाँ पे इनको सोल्व करते हूँ, x - का 30, ये मेरे पास बन गया x - का 25 = 0। तो दोनों को मैं 0 के इक्वल रख सकता हूँ, दोनों वैल्यू को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, दोनों टर्म्स को। तो यहां पे मेरे पास दो रूट्स आ गए, x = 30, x = 25 आ गया मेरे पास, जिसको मैं अब आगे देख लेता हूं। यहां पे देखो भाई, मैंने क्या किए, दो रूट्स निकाल दिए हैं इस क्वाड्रिक इक्वेशन के, तो जो कि कितने हैं 30 हैं और 25 हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको बताया गया दो नंबर्स का सम योगफल 27 है और इनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो आपको दोनों नंबर निकालने हैं क्वाड्रिक इक्वेशन का यूज करते हुए। देखो किस तरह से मैं निकालूंगा। तो यहां पे देखो भाई, अगर मैंने एक नंबर को मान लिया x, मान लिया मेरा फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा डिटेल से कर देता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया x, तो जी दूसरा नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर मेरे पास कौन सा हो जाएगा। तो भाई मेरे को पता है दोनों नंबर का सम कितना है 27, तो 27 माइनस का कितना कर दूं x, ये मेरा सेकंड नंबर हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है 182। अब करता हूं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां पे देखो, मैंने इन दोनों का कर दिया अभी प्रोडक्ट, x इंटू में 27 माइनस x,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 182। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 27x माइनस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे भाई 182। अब मैं क्या करता हूँ 82 को इधर ले आता हूँ, ये मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 82 को इधर ले आएंगे, ये मेरे पास प्लस में कितना है 27x और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में बन जाएगा 182 इज इक्वल टू कितना 0। अगर मैं दोनों तरफ इधर भी और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस मेरा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों तरफ -1 से मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस 27x और ये प्लस में बन जाएगा 182 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसके दो ऐसे नंबर मैंने एज्यूम करना, ऐड करने पे 27 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए। तो फिलहाल मेरे को दिखाई दे रहे हैं 14 एंड 13। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, यूनिट डिजिट्स 2 आ रहा है तो आगे करके देखते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आ गया 12, कैरी आया 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इनकी 3 और ये कितना भी 4, तो 7 प्लस 1 जो कैरी आया था ऐड कर दिया तो 8, उसके बाद कोई कैरी है नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1, तो भाई ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है 182 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो ऐसे फैक्टर मानने हैं, तो -13x और माइनस में कितना 14x, जिनको ऐड करने पे माइनस का 27x आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 182x स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया, x माइनस 13 रह गया यहाँ पे मैंने 14 को कॉमन लिया, x माइनस में कितना रह गया यहाँ पे फिर 13 रह गया। अब आप लोग क्या लिखोगे x माइनस का कितना 13 और यहाँ पे x माइनस का कितना 14। अब इस इज इक्वल टू 0, बाकी चीजें मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जगह की कमी है, नीचे दिखाई नहीं देगा तो उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। x माइनस का कितना 13 इज इक्वल टू 0 इंडिविजुअली लिख सकते हो आप, x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0 इंडिविजुअली, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दिया। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 13, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाती है 14। तो वो दो ऐसे नंबर कौन से थे जिनका सम कितना बन जाता है 27, तो वो है 13 और कितना 14, और जिनका प्रोडक्ट कितना रहेगा 182। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है, तो भाई वो हमने निकालने हैं। वो दो पॉजिटिव इंटीजर हैं कौन से, क्वाड्रिक इक्वेशन का यूज करते हुए हम इनको निकालेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम भी क्या है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना वो मैंने मान लिया कितना भी मेरा x है। तो जो दूसरा बनेगा, जो सेकंड बनेगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेटिव का मतलब बताया था क्या होता है लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दूसरे वाला पॉजिटिव इंटीजर जो बनेगा, जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, वो बनेगा x प्लस का कितना 1। इतनी बात क्लियर है भाई सबकी। उसके बाद इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे मैंने दोनों का कर दिया भी स्क्वायर, x का स्क्वायर और अगले वाले इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इन दोनों का सम अगर आप देखते हो तो 365 रहेगा, 365 रहेगा। तो अब इस बात को भाई क्वाड्रिक इक्वेशन की तरह सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ये मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने रख दिया यहाँ पे, ये बन गया भाई 365। तो अब इसको देखो भाई 2x स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे रखोगे भाई 2x और इसको आप इधर ले आओ तो माइनस का 364 आ गया भाई मेरे पास इज इक्वल टू 0 में। अब यहाँ पे देखो पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको क्या कर दिया 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, या फिर आप क्या कह लो, आप कह दो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 सब में कॉमन है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे इसको तो आसानी से आपके पास रूट्स निकलेंगे। तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद या 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, जो कि एक ही बात है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ गया भाई x माइनस में कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा 182। तो दो ऐसे फैक्टर आपने अज्यूम करने हैं जिनको ऐड करने पे प्लस x आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 182 आ जाए।
तो जो पिछला क्वेश्चन था ना वही फैक्टर यहाँ पे लग गया भी आपके पास। मैंने यहाँ पे देखा भी 14x और माइनस में कितना 13x मान लूँ मैं, यहाँ पे दोनों को मैं माइनस करूंगा तो प्लस में x रह जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सेटिस्फाई किया था, प्रोडक्ट मेरा माइनस में आ जाएगा, साइन सिर्फ अलग है, ठीक है ना, 182 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो भैया मेरे पास बच गया x प्लस 14। यहाँ पे मैं 13 माइनस 13 कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस में 13 कॉमन लेने के बाद x प्लस का 14 मेरे पास अंदर रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को 0 के इक्वल रख सकता हूँ। ये एक मेरे पास एक टर्म्स ये आई, दूसरी टर्म मेरे पास आ गई x माइनस का कितना 13 इज इक्वल टू कितना 0। अब इस वाली टर्म्स को मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मेरे पास है x प्लस में कितना 14 इज इक्वल टू 0। दूसरा टर्म है मेरे पास x माइनस का कितना 13 इज इक्वल टू कितना 0। अब मेरे पास दो रूट्स निकलेंगे यहाँ से x के, तो यहाँ से मैंने देखा x की जो रूट्स या फिर वैल्यू निकली वो माइनस का 14 निकली। यहाँ पे मेरे पास x की जो दूसरी वैल्यू निकली वो निकली भी प्लस का 13। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से एक मेरा आंसर हो सकता है, या तो x की वैल्यू कितनी है -14, ये इस क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करेगा, या फिर x की वैल्यू है +13, ये इस कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सबसे पहली बात, आपने जो लेट कर रखे हैं, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं ना, जो आपने लेट किए वो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखते हो तो ये बात ही खत्म हो जाती है। तो भाई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, -14 कांट बी आवर आंसर बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पे देखो भाई x की वैल्यू कितनी है 13, तो x की वैल्यू अगर मैं 13 रखता हूं तो अगला पॉजिटिव नंबर कितना बन गया 14, जिनका प्रोडक्ट भी इस बात को सेटिस्फाई कर देगा। 13 और 14 इन दोनों का स्क्वायर करके आप प्रोडक्ट दोनों का स्क्वायर करके क्या करोगे, सम देखोगे ना, तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। तो एक नंबर तो मैंने कह दिया भाई कितना है, x की वैल्यू कितनी है 13, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 14, जिनके सम ऑफ देयर स्क्वायर हो जाएगा 365। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो मैं स्टेटमेंट को डायग्राम बना के समझाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाना है। ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब यहां पे भी बेस और एल्टीट्यूड दोनों के दोनों वेरी कर सकते हैं। अगर यहां पे आप लोग थीटा यानी कि एंगल को रखते हो तो इसके सामने वाली चीज क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, एल्टीट्यूड बन जाएगी। अगर आप यहां पे रखते हो थीटा को तो इसके सामने वाली साइड को कहेंगे हाइट या फिर एल्टीट्यूड, जहां पर आपका एंगल टिका हुआ होगा उस साइड को हम लोग कहेंगे बेस। तो ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। अब आप लोग समझो, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, या अभी मैं आपको बता देता हूं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये रिलेशन होता है। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है उस बात को समझो। हाइपोटेनियस अपने आप में 13 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू दे रखी है। एल्टीट्यूड का रिलेशन दे रखा है बेस के साथ। अगर बेस को मैंने x सेंटीमीटर मान लिया तो बेस से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कम क्या है, इसकी हाइट है, या फिर क्या कह सकते हो एल्टीट्यूड है। तो इस बात का यूज करते हैं भाई। यहां पे मैंने लिखा 13 का मैंने कर दिया भाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे आप लोग लिखते हो बेस का स्क्वायर कितना है x स्क्वायर, यहां पे आपने लिख दिया भाई हाइट एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से इस बात को लिखी जा सकता है। तो उसके बाद देखो भाई इस वाली चीज को मैं सोल्व करता हूं, यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या कर दोगे 2ab 14x। ये वाली टर्म मैं अगर इधर लेके जाऊं तो माइनस में लिख दिया 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर कर दिया 169। तो अब इस बात को आप लोग सोल्व करें, तो यहां पे मैंने लिखा भी 2x स्क्वायर,
इन दोनों में देखो भाई, यहाँ पे आपके पास कितना आया था, यहाँ पे आपके पास इन दोनों में ये आप लिखोगे माइनस का कितना 14x, यहाँ पे देखो ये चीजें क्या हो जाएंगी भाई, माइनस हो जाएंगी और माइनस में कितना रहेगा 120 रह जाएगा यहाँ पे। अब देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी टर्म्स के अंदर क्या है भाई, 2 कॉमन है, तो आप लोग क्या करो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, या फिर कह सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। उसके बाद मैं क्वाड्रिक इक्वेशन जो बनेगी उसको लिख देता हूं वहां पे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे आ गया आपके पास x², यहाँ पे आ जाएगा -7x, यहाँ पे आ जाएगा -60 इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो भाई इस बात को समझो, आप दो ऐसे फैक्टर आप बनाओ जिनको ऐड करने पे -7 आए, मल्टीप्लाई करने पे -60 आए। तो यहां पे देखो भाई मैंने लिखा भी x² -12x प्लस में कितना 5x माइनस का कितना 60 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां पे देखो भाई मैं यहां से कॉमन निकालता हूं कितना, मैंने x को कॉमन निकाल दिया तो x माइनस का कितना 12 रह गया, यहाँ पे प्लस 5 को कॉमन निकाल दो, x प्लस का माइनस का कितना 12। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जगह की कमी होने के कारण एक लाइन मिस कर देता हूं, इसको आपने इज इक्वल टू 0 रखना है, उसके बाद इसको इज इक्वल टू 0 रखोगे आप, x प्लस का कितना 5 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां पे x की वैल्यू आ गई भाई 12, यहां पे x की वैल्यू आएगी माइनस का कितना 5। अब देखते हैं भाई हमारे पास बेस और एल्टीट्यूड कितना रहेगा। अगर आप x की वैल्यू को मान लेते हो -5, तो भाई बेस किसी भी ट्राइंगल का बेस या फिर हाइपोटेनियस या फिर एल्टीट्यूड माइनस में नहीं हो सकता। तो भाई x की वैल्यू, हालांकि यहाँ पे इस क्वाड्रिक इक्वेशन के 2 रूट निकले, x की वैल्यू -5 या फिर x की वैल्यू 12, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस हमारा माइनस में नहीं हो सकता, तो -5 हमारा आंसर नहीं होगा, और जो प्लस में है जो पॉजिटिव इंटीजर है 12 वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं कहता हूं बेस मेरे पास कितना है x यानी कि कितना है 12 सेंटीमीटर, तो भाई मेरा एल्टीट्यूड यानी कि हाइट कितना हो जाएगा 12 माइनस का कितना 7 यानी कि कितना 5 सेंटीमीटर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मैं आपको समझाता हूं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लो या फिर मैं अभी समझा देता हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो भाई, किसी फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस पर डे, तो यहां पे मैंने लिख दिया भी हर रोज कितनी आर्टिकल प्रोड्यूस होती है, तो मैंने मान लिया भी x आर्टिकल्स प्रोड्यूस होती है हर रोज। अब यहां पे मैं लिखता हूं भी कॉस्ट ऑफ ए आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना आया, जिसके बारे में हमें रिलेशन दे रखा है। जितनी आर्टिकल प्रोड्यूस हुई उनका डबल कर दो और उसके अंदर क्या करोगे 3 रुपये ऐड करोगे, तो जाके आपके पास आएगा भी कॉस्ट। ठीक है ये बात। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखी है, जितनी आर्टिकल हर रोज प्रोड्यूस होती हैं उनके डबल से 3 रुपये ज्यादा क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है। अब आप लोग देखो, आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट पर डे, वो है 90 रुपए, तो टोटल कॉस्ट पर डे दोनों की मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। टोटल कितनी आर्टिकल है, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना रहता है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट पर डे आ जाएगा, जो कि है 90 रुपये। तो अब देखो भाई, जो कि है 90 रुपये, तो इसको हम करते हैं आगे, प्रोडक्ट करते हैं। तो x मल्टीप्लाई विद 2x प्लस के कितना 3 इज इक्वल टू कितना 90। तो इसको आप लोग सोल्व करो, 2x², ये आपके पास हो गया भाई 3x, 90 को इधर ले आता हूं इज इक्वल टू कितना 0। एक क्वाड्रिक इक्वेशन आपने बना दी, दो ऐसे फैक्टर इसके आप लोग बनाओगे, तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहां पे, मैं लिख लेता हूं भाई 15x और 12x। तो भाई मैं 15x, अगर मैंने 15 पहले लिख दिया तो देखो भाई मैं कॉमन नहीं निकाल पाऊंगा कुछ भी, क्योंकि दो यहां से कॉमन क्या निकालूंगा, तो पहले मैं कितना रखूंगा 12 रखूंगा। तो साइन में रखता हूं 12 का कितना माइनस, और यहां पे 15 का लिख देता हूं भाई कितना 15 प्लस में रख देता हूं, दोनों को ऐड करने पे प्लस का 3x आ गया, कॉमन भी निकाल पाऊंगा। तो यहां पे देखो भाई, अगर आप दोनों को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो 180 आ जाएगा, माइनस का कितना 90 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहां पे आप लोग देखो भी, इस तरह से कॉमन निकालोगे तो यहां से आसानी से कॉमन निकल गया, 6 रह जाएगा। यहां पे आप 15 को कॉमन निकालते हो तो भाई ये कितना रह जाएगा, x माइनस 6 रह जाएगा। तो यहां पे देखो x माइनस का 6, यहां पे कितना भी 2x
प्लस का कितना 15 इज इक्वल टू कितना 0। दोनों को अलग अलग से 0 के इक्वल रखा जा सकता है। यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, x माइनस का कितना 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6। 2x अगली चीज को इक्वल टू 0 रखते हो आप, 2x प्लस का कितना 15 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई -15 डिवाइड विद 2। ये आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी। अब जो x था ना, x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे बाय ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री हर रोज कितने आर्टिकल बनाती है। तो भाई क्या माइनस में आर्टिकल बना सकती है फैक्ट्री? नहीं बना सकती। तो ये वैल्यू तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती। तो हर रोज कितने आर्टिकल ये बनाएगी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 6। वैल्यू आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अगर कॉस्ट मेरे को निकालनी है तो भाई 6 का क्या करोगे डबल, प्लस में क्या करोगे 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 6 का डबल किया, प्लस में कितना किया 3, तो 15 रुपये। हर रोज कितनी आर्टिकल बनती है? हर रोज आर्टिकल बनती है 6। और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? जितनी आर्टिकल बनी थी उनके डबल से 3 रुपये ज्यादा, यानी कि 15 रुपये। क्लियर?